हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम का जो ये मेन कोर्स सब्जेक्ट है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, कि इसमें हमें टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे और किस यूनिट में आपको क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने और भी अदर सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं आप लोगों को, बहुत से सब्जेक्ट्स के सिलेबस। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है सिलेबस तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग जो है सिलेबस देख सकते हैं। क्लासेस जो हैं आप लोगों की वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे चल रही है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर बच्चों ने एडमिशन लिया है, उनकी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं। तो उन क्लासेस को भी आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन अब बहुत ही नज़दीक है। मार्च में आप लोगों के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। ठीक है, तो क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ के साथ फर्स्ट सेमेस्टर टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है आप लोगों के लिए, जहां आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डिस्कशन ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो चलो अब हम हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं। मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसका सिलेबस जो है वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली देखो, इसमें आपको टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे, तो इसमें आपको टोटल 3 यूनिट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, 3 यूनिट रहेंगे आपके, जिसमें कि सबसे फर्स्ट यूनिट क्या है आपका, सबसे फर्स्ट यूनिट है आपका कॉलोनियलिज्म के बारे में। ठीक है, कॉलोनियलिज्म और मॉडर्न एजुकेशन जो है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। ये टोटल आपके इसमें 3 चैप्टर्स हैं आपके, ये देख सकते हैं आप लोग। तीनों चैप्टर एक एक करके आपको निक्की मैम के थ्रू, या फिर मैं ही कोशिश करूँगी कि इस सब्जेक्ट का जो आपका क्लास है वो मैं ही प्रोवाइड कर दूँ अगर मेरे को टाइम मिलता है तो, या फिर निक्की मैम तो 100% क्लासेस प्रोवाइड करेंगी ही आपको। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है इसमें आपका, सबसे फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका मॉडर्न एजुकेशन के बारे में। ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन क्या था इन इंडिया। ठीक है, कॉलोनियलिज्म जो है उसका क्या क्या इम्पैक्ट रहा हमारे पे। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था ऑफ एजुकेशन, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसी में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा एमरजेंस ऑफ मॉडर्न स्कूल सिस्टम एंड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, जो मॉडर्न स्कूल सिस्टम है जब वो आया था इंडिया में, तो उस टाइम पे क्या सिनेरियोज थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे यूनिट 1 के चैप्टर 1 में। उसके बाद इसमें हमारा जो चैप्टर 2 रहेगा वो बेसिकली वुमेन एंड मॉडर्न एजुकेशन के बारे में रहेगा। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि रुकैया सुल्तान जो थी उसके टाइम पे कैसा था एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है उस टाइम पे कैसा था। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद पंडित रामाबाई जो थे उनके टाइम पे कैसा था, ज्योतिबा के टाइम पे कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आपके चैप्टर 2 में, यूनिट 1 के चैप्टर 2 में। ठीक है, चैप्टर 3 जो रहेगा बेसिकली आपका, इसमें आपको एम्स एंड पर्पस जो था, कि क्या लक्ष्य क्या था, क्या पर्पस क्या था कॉलोनियल एजुकेशन का, इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एक एक करके सारे चैप्टर जब हम आपको कवर करवाएंगे तब मैं आपको डीपली सब चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, अब अगर बात करें हम हमारे चैप्टर 2 की, तो चैप्टर 2 क्या है आपका, चैप्टर 2 सॉरी यूनिट 2 है आपका गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेज इन इंडिया। कैसे जो है स्कूल एंड कॉलेज का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ था, कैसे लोगों ने इसको लेके जागरूक हुए थे, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो देखो इसमें जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है एजुकेशन एंड डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो दो ये जो इंडेक्स हैं सबसे बड़े, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है आपका और दूसरा है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI और HDI। इसके रेफरेंस में एजुकेशन सिस्टम में कैसे डेवलपमेंट आई थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर रहेगा आपके यूनिट 2 का फैक्टर अफेक्टिंग एक्सेस टू डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। क्या क्या फैक्टर्स थे, है ना, द नीड ऑफ राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी उसके अंडर भी आता है, उसके अंडर भी है, इसके बारे में बताया गया है। तो इन सभी चीज़ों का क्या रोल था, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट कर रहे थे एजुकेशन पॉलिसी को, मतलब कॉलेज को और स्कूल जाने वाला जो ये प्रोसेस है, तो कैसे इन सब फैक्टर्स ने अवेयरनेस जो है वो फैलाई, इनके बारे में हमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका चैप्टर 3 है आपका, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या क्या चैलेंजेस आए थे इस प्रोसेस में, इसके बारे में बताएंगे। चैलेंजेस एंड इश्यूज़ क्या क्या थे एजुकेशन प्रोसेस को डेवलप करने में। ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आए होंगे आपको पता है। ठीक है, बहुत सारे रीजनल प्रॉब्लम भी आए होंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे इसमें जेंडर प्रॉब्लम आए होंगे, रिलीजियस प्रॉब्लम आए होंगे, क्लास एंड कास्ट
के बेस पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस आपका जो ये चैप्टर 3 है यूनिट 2 का, उसमें पढ़ाया जाएगा, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे यूनिट 3 की। यूनिट 3 क्या है आपका? यूनिट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे हमारे यूनिट 3 में, राइट। इसमें टोटल हमारे 4 चैप्टर्स हैं, देख सकते हैं आप। कौन कौन सा चैप्टर है? तो सबसे फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड देयर रिलेवेंस टू एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमें चैप्टर 1 में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद क्या क्या प्रोविज़न थे, प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेवेंट टू एजुकेशन, ठीक है। कौन कौन से एक्ट हैं इसमें, अमेंडमेंट कौन कौन से हैं इसमें, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटी एंड इसकी क्या क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आपके चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 क्या है आपका? चैप्टर 3 है एजुकेशन एंड द रोल ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। एजुकेशन एंड सेंटर, एजुकेशन में सेंटर और स्टेट लेवल जो है उसका क्या क्या रोल है, इसके बारे में हमें पढ़ाया जाएगा। देन इसी में आपको पढ़ाया जाएगा कि यूनियन का, स्टेट लेवल का, इन सब का क्या क्या रोल था एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है। जो एजुकेशन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब राइट टू एजुकेशन ऐड हुआ था उस टाइम पे इन सब का क्या क्या रोल रहा था। उसके बाद इसी में जो आपका 4th चैप्टर रहेगा उसमें बताया जाएगा कि जो जुडिशरी है हमारी, उसका क्या रोल था एजुकेशन में। मतलब ये जो एजुकेशन का जो अवेयरनेस फैला था, जब एजुकेशन को प्रॉपर डेवलपमेंट में ला रहे थे उस टाइम पे जुडिशरी जो है हमारी, लेजिस्लेचर जो है हमारे, इनका क्या क्या रोल रहा था, ठीक है। कौन कौन से एक्ट्स आए थे इसमें, इन सभी चीज़ों के बारे में। इससे स्पेसिफिक जो रेफरेंस था, स्पेसिफिक रेफरेंस टू RT एक्ट 2009, ये क्या है, 21A अमेंडमेंट है इसका, ये क्या है आपका बेसिकली। तो और भी बहुत सारे अदर अमेंडमेंट्स आए थे उस टाइम पे, तो उन सब का क्या क्या रोल था हमारे एजुकेशन को डेवलप करने में। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे आपके यूनिट 3 में। तो ये आपके टोटल 3 यूनिट थे आपके इस वाले सब्जेक्ट के। जो आपका सब्जेक्ट है ये एजुकेशन टू कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसके टोटल 3 यूनिट्स थे आपके। ये मैंने आपको एक एक करके बता दिए। मैंने जस्ट आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है आपके यूनिट के बारे में कि किस यूनिट में क्या क्या है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मैं अगेन स्क्रॉल कर दे रही हूँ यूनिट वाइज। देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन करके नोटबुक में रख लो, क्योंकि जब मैं क्लासेस प्रोवाइड करूँगी तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी। उस टाइम पे जब आपने सब कुछ लिख रखा होगा कि ये सब्जेक्ट का नाम है, आपको कैसे नोट्स बनाने हैं मैं बता देती हूँ। सबसे पहले टॉप पे लिखो आप कि एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है। उसके बाद लिखो देयर आर टोटल 3 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट का नेम लिखो। यूनिट नेम लिखने के बाद आपके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये देखो, ये जो टॉपिक्स हैं मतलब ये जो चैप्टर्स हैं, इसको नोट डाउन कर लो। फिर ऐसे ही चलो हमारे यूनिट 2 पे। यूनिट 2 का नाम लिखो। यूनिट 2 के नाम को लिखने के बाद आपके ये 3 चैप्टर्स हैं, इसमें ये तीनों चैप्टर्स लिखो, ठीक है। ऐसे ही फिर यूनिट 3 में भी करना है आपको। यूनिट 3 का नेम, यूनिट 3 के नेम के नीचे टोटल कितने चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जब भी क्लासेस होगी आपकी तो आप लोग ईजिली अपना सिलेबस फाइंड आउट कर पाओगे और क्लासेस को जो है वो ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है, जब भी मैं क्लासेस प्रोवाइड करूँगी। बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी निकी मैम आपको प्रोवाइड करवा रही हैं। जैसे कि हिस्ट्री हो गया आपका, EVS हो गया, सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना EVS आपका, इन्वायरमेंटल साइंस, सभी स्टूडेंट्स के पास होगा, चाहे आप किसी भी कोर्स से हो। आपका BA प्रोग्राम हो, BCom प्रोग्राम हो, BCom ऑनर्स हो, BA पोल साइंस ऑनर्स हो, एजुकेशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, है ना, या फिर इंग्लिश ऑनर्स हो, सभी के पास जितने भी स्टूडेंट्स हो आप सभी के पास, आपके पास ये सब्जेक्ट होगा एजुकेशन का, ठीक है, सॉरी EVS का। तो EVS की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है और क्लासेस ख़त्म भी होने वाली है चैनल पे। तो EVS की क्लासेस आप लोग हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी प्लेलिस्ट का, ठीक है। और भी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पे चल रही है, जैसे कि हिंदी हो गया आपका, और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। और कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है चैनल पे। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर नोटिफिकेशंस भी अगर होते हैं आपके कॉलेज वगैरह से रिलेटेड तो वो टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाते हैं, ठीक है। और बाकी क्लासेस तो ऑब्वियसली हम दे ही रहे हैं आपको, और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं ये। तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कहीं भी इधर उधर जाके पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपरली क्वालिफाइड फैकल्टी हैं आपकी निकी मैम जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। तो इसमें टेंशन वाली आप लोगों को कोई बात नहीं है। आप लोग इधर उधर जाके अपने पैसे खर्च मत कीजिएगा, ठीक है। जो क्लासेस हमारे चैनल पे मिल रही है आप वो वहीं से अटेंड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी आपकी क्लासेस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिलेबस जो है वो समझ में आ गया होगा। इस सब्जेक्ट की क्लास जो है वो जल्दी ही हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, विद इन अ वीक या विद इन अ 2 वीक।
हम क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे आपकी, ठीक है। तो आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा, कंप्लीट सिलेबस समझ में आ गया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट हो सिलेबस में, कुछ भी पूछना हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।